जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आपके सामने जो मैं सत्य कथा सुना रहा हूँ वो शमशान भैरवी मृगाक्षी की एक सत्य कथा है। और मैं आपको पिछले पार्ट में सुना चुका हूँ कि शमशान भैरवी मृगाक्षी और अरविंद दोनों दिव्य आश्रम में विज्ञानानंद जी के साथ में पहुंच जाते हैं। अब वहां से आगे की कथा मैं शुरू करता हूं। स्वामी जी ने जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं। यद्यपि मुझे उनके साथ सिद्धाश्रम जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु जो मेरे अग्रज गुरु भाई सिद्धाश्रम गए हैं वे आप लोग धन्य हैं। और धन्य है वो दिव्य आश्रम जहाँ इतने महान योगी सशरीर विद्यमान हैं। सिद्धाश्रम एक उच्च स्तरीय साधना स्थल है जहाँ सामान्य व्यक्ति का प्रवेश या संचरण संभव नहीं है, पर यह दिव्य आश्रम भारतवर्ष में ही है और यहाँ तो कोई भी आ सकता है। पूज्य गुरुदेव के चरण स्पर्श कर सकता है और अपना जीवन ही नहीं, अपनी कई कई पीढ़ियों का जीवन धन्य कर सकता है। सन्यासी ने कहा, हाँ बहन, यह दिव्य आश्रम पूज्य गुरुदेव की तपस्या से आपूरित है। 6 मील लंबा चौड़ा यह आश्रम अपने आप में अद्वितीय है। इसमें दिव्य निर्झर प्रवाहित है। सैकड़ों सन्यासी इसके उद्गम स्थान को ढूंढने में प्रयत्नशील रहे, पर किसी को पता नहीं चला। जो भी इसमें स्नान करता है वह सब रोगों से मुक्त हो जाता है। उसका शरीर सही अर्थों में दिव्य बन जाता है। यही नहीं, अब तो यह जल कायाकल्प का जल कहलाता है। यहाँ पर आपको कोई वृद्ध, अपाहिज या दुर्बल दिखाई नहीं देगा। इस निर्झर के तले स्नान करने से स्वयं वृद्धता और जड़ता समाप्त हो जाती है। शरीर में नवीन रक्त संचार हो जाता है। ऊपर से झुर्रीदार त्वचा सांप के कैंचली की तरह उतर जाती है और स्वतः नई ताजी रक्तिम त्वचा जो है आ जाती है। गुरुदेव के प्रयत्न से ही यह कई कल्प वृक्ष हैं यहाँ पर, जिनके तले बैठकर जो भी इच्छा प्रकट की जाती है वह स्वतः पूर्ण हो जाती है। इसलिए यहाँ साधकों को किसी प्रकार की कोई अपूर्णता नहीं रहती। वे जो भी चाहते हैं वह स्वतः उन्हें प्राप्त हो जाता है। यहाँ नंदनी और कामधेनु वंश की गायें हैं, जिनके थनों से दूध कम ही नहीं होता। पूरे आश्रम को ये गायें दूध प्रदान करती हैं। आश्रम का प्रत्येक कण अपने आप में जागृत है, चैतन्य है और प्राणवान है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह आश्रम कालजयी है। इस पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ कभी भी पुष्प नहीं मुरझाते, वनस्पति शिथिल नहीं होती है। इस आश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव के प्रयत्न से ही संभव हो सकी है। भैरवी ही नहीं, सन्यासी के मुख से निकले शब्द में भी अमृत की तरह कानों में, हृदय में उतर रहा था। इस आश्रम की महत्ता मैंने कई स्थानों पर पढ़ी थी। हम दोनों रोमांचित थे। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे जीवन में ऐसा क्षण उपस्थित होगा कि अनायास परम पूज्य गुरुदेव निखिलेश्वर आनंद जी का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा और अचानक दिव्य आश्रम आने का अवसर मिलेगा। मैंने अपने जीवन में तो इतने बड़े पुण्य नहीं किए थे कि दिव्य आश्रम तक आ सकूं या योगीराज महान निखिलेश्वर आनंद जी के दर्शन कर सकूं। जरूर मेरे पूर्वजों ने कोई विशेष पुण्य किए होंगे। सन्यासी ने कहा कि चलें, विलंब हो रहा है। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मशिला पर विराजमान होंगे। मुझे इस समय पुनः आने की आज्ञा दी थी। मेरी राय में अब हमें चलना चाहिए। और ऐसा कहते कहते सन्यासी आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा द्वार दिखाई दिया, जो कि वनस्पतियों से आच्छादित था। सन्यासी ने उस द्वार में प्रवेश किया। सन्यासी के पीछे पीछे हम दोनों भी अंदर पहुंच गए। हजारों सन्यासी सन्यासिनियां
श्रेणीबद्ध बैठे हुए थे। बाईं ओर सन्यासी भगवे वस्त्र में बैठे हुए थे और दाहिनी ओर सन्यासिनियां। हम बाएं पार्श्व से निकल करके आगे बढ़े और ब्रह्मपीठ के पास आकर एक सन्यासी युवक खड़ा हो गया। उसने जमीन पर साष्टांग लेटकर ब्रह्म मंच पर बैठे तेजस्वी सन्यासी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एक तरफ खड़ा हो गया। मैं और मृगाक्षी मंच के पास ही खड़े आनंद त्रेक में उस भव्य और अद्वितीय व्यक्तित्व को सामने साकार देख रहे थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे विश्व में व्याप्त है, जिसकी सुगंध से पूरा हिमालय सुवासित है। हम दोनों ने एक ही साथ भूमि पर प्रणिपात होकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एक तरफ खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान हो। उन्होंने फिर कहा, मृगाक्षी बैठो, अरविंद तुम भी बैठो, सायंकाल मुझे मिलना है। हम दोनों एक तरफ बैठ गए। गुरुदेव ने अपना प्रवचन जारी रखा। वे ब्रह्म की व्याख्या कर रहे थे, बता रहे थे कि ब्रह्म एक शाश्वत सर्वकालीन सत्ता है, जिसके मध्य में से समस्त जड़ चेतन जंगल स्थित हैं। परंतु इस ब्रह्म का साक्षात्कार अंतर चक्रों में एवं बाह्य रूप में कर सकते हैं। प्रकृति के माध्यम से इस ब्रह्म को अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे आज्ञा दे सकते हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। इसी प्रकार अंतर चक्रों के जागरण से अंत स्थल में ब्रह्म को भली भांति पहचान सकते हैं और देख सकते हैं। जो कुछ बाह्य जीवन में है वही आंतरिक जीवन में भी है। आज से हजारों वर्ष पहले सिंधु नदी के पावन तट पर ऋषि वेद की ऋचाओं के माध्यम से प्रकृति को समझा रहे थे। उनकी कालजयी वाणी शाश्वत बनती जा रही थी और यह बाहरी दृश्य आंतरिक जीवन में भी बराबर घटित रहता है। व्यक्ति बार बार जन्म लेता है। कुछ योगी ही काल पर विजय प्राप्त कर पूर्ण अमृतमय बन जाते हैं। मोक्ष जीवन की पूर्णता नहीं, अपितु विसर्जन है। इसलिए योगियों में मोक्ष जैसा शब्द है ही नहीं। या तो योगी या साधक बार बार जन्म लेकर साधनाओं में पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, तपस्या करना चाहता है, प्रकृति से आपूर्य होना चाहता है, या फिर कालजयी होकर अमृतमय बन जाता है। न उसे वृद्धता व्याप्त होती है और न ही मृत्यु। प्रवचन समाप्ति पर सभी शिष्य शिष्याएं अत्यंत विनीत भाव से खड़े हो गए और गुरुदेव को प्रणाम कर पूर्ण अनुशासनबद्ध तरीके से अपने अपने स्थान पर लौट गए। गुरुदेव भी एक तरफ बढ़ गए। कुछ ही क्षणों में वह प्रांगण खाली हो गया। सभी अपने अपने स्थानों पर विशिष्ट साधनाओं के लिए निकल गए। तभी वह सन्यासी हमारे सामने आया जो हमें लेने के लिए आया था। वह आगे आगे चल पड़ा। हम दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ी ही दूरी पर बाईं ओर एक निर्झर झरना दिखाई दिया, जिसे कल सन्यासी युवक ने दिव्य निर्झर कहा था। हम दोनों एक शिला पर बैठ गए। मेरी आंखों के सामने बार बार गुरुदेव का दिव्य चेहरा खिल उठता। वहाँ बैठे बैठे कितना समय बीत गया कुछ कहा नहीं जा सकता। लगभग दिन ढलने लगा था। तब तक सन्यासी युवक कहीं अन्यत्र चला गया था। मुझे दूर से ही वह आता हुआ दिखाई दिया। बोला, सायंकाल हो रहा है, थोड़ी ही देर में गुरुदेव के आवास के द्वार खुल जाएंगे। आपको मिलने के लिए आज्ञा दी है, आप चलें तो उचित रहेगा। अब हम श्वेत शिलाओं से निर्मित एक भवन की ओर आ गए थे। पूरा भवन मरकत मणियों से जड़ा हुआ था। इन मणियों में विशेष प्रकार का प्रकाश निकल रहा था, जो कि पूरे आश्रम को दीप्तिमान कर रहा था। दीवारें श्वेत पत्थर से निर्मित थी और उसने एक विशेष प्रकार का प्रकाश निकल रहा था। हम दोनों दिव्य द्वार के समीप जाकर सन्यासी युवक के साथ खड़े हो गए। कुछ ही समय बीता होगा कि प्रधान द्वार खुला। हम अंदर पहुंच गए तो बाईं ओर एक विशेष आसन पर गुरुदेव बैठे हुए थे। नीचे व्याघ्र चर्म बिछा हुआ था और चारों ओर अपूर्व सुगंध व्याप्त थी। गुरुदेव ने सन्यासी युवक को
चले जाने का संकेत किया। वह नम्र भाव से मुख्य द्वार से निकल गया। हम दोनों को गुरुदेव ने बैठने का इशारा किया। गुरुदेव के सामने ही एक तरफ हटकर हम दोनों बैठ गए। गुरुदेव ने कहा, मृगाक्षी, माँ विशालाक्षी की तुम पर कृपा है और उसके आशीर्वाद से ही तू यहाँ तक पहुँच सकी है। पिछले दिनों तूने औगड़ कपालनाथ के साथ जो कुछ किया वह सही हो सकता था, परंतु फिर भी तुम्हें थोड़ा और संयम से काम लेना चाहिए था। तुम सही अर्थों में भैरवी हो और तंत्र क्षेत्र में तुम्हें विशेष सफलता प्राप्त करनी है, पर यह क्षेत्र अत्यधिक कठिन और तलवार की धार पर चलने के समान है। इसमें थोड़ी सी भी असावधानी होने पर स्वयं का भी विनाश हो सकता है। तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है और इस समय तुम्हें निरंतर साधनारत रहते हुए तंत्र की उच्च क्रियाएं सीखनी हैं। साथ ही साथ उन विद्याओं में भी सिद्धहस्त होना है जो दुर्लभ और असंभव कही जाती हैं। तंत्र जीवन का महत्वपूर्ण और आवश्यक बिंदु है। बिना तंत्र के किसी का भी जीवन व्यवस्थित और संतुलित नहीं हो सकता। उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न करने के लिए तंत्र का माध्यम आवश्यक है। मैं इससे पूर्व भी तुम्हारा गुरु रह चुका हूँ। पिछले जीवन में भी तुम भैरवी थी और कुछ कारणों से तुम्हें साधना अधूरी छोड़कर पुनः जन्म लेना पड़ा, पर मैं चाहता हूँ कि अब किसी प्रकार की शिथिलता या न्यूनता नहीं रहे। इस जीवन में ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त कर लेना है जो कि तुम्हारा अभीष्ट है। यह अरविंद भी योग भ्रष्ट साधक है। पिछले जीवन में योग में पूर्णता प्राप्त करते करते स्वयं स्खलित हो गया और मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। इसका पथ भी समस्त साधनाओं के साथ साथ तंत्र भी है और तंत्र के माध्यम से ही यह विशिष्ट सफलता प्राप्त कर अन्य साधनाओं में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तुम्हें कुछ दिन कालत्रयानंद के साथ रहना होगा और तंत्र की कुछ विशिष्ट साधनाएं सीखनी होंगी। इस आश्रम के पास ही सिद्धपीठ है, वहीं उसके साथ साधना में निरंतर रत रहते हुए सफलता प्राप्त करनी है। बीच बीच में तुम जब भी चाहो इस आश्रम में आ जा सकते हो, परंतु किसी प्रकार की कमजोरी, शिथिलता या न्यूनता ना हो। अरविंद भी कुछ समय तक तुम्हारे साथ ही रहेगा। तंत्र की 4-6 क्रियाएं सीखने के बाद इस आश्रम में रहकर इसे योग की विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त करनी है। तभी एक सन्यासी उपस्थित हुआ। गुरुदेव ने कहा, इन दोनों को कालत्रयानंद के पास ले जाओ। हम दोनों उठ खड़े हुए, पूज्य गुरुदेव को श्रद्धायुक्त प्रणाम किया और सन्यासी के साथ कक्ष से बाहर आ गए। हम मुख्य द्वार से आगे बाईं ओर बढ़ रहे थे। रास्ता बिल्कुल स्पष्ट था। दोनों तरफ नैनाभिराम प्रकृति दृश्य थे। एक एक पुष्प अपने आप में अद्वितीय था। एक छोटा सा तालाब था जिसमें स्वच्छ शुद्ध जल भरा हुआ था, जिसके किनारे ही खिले हुए कमल देखने को मिले। एक कमल का डंठल लगभग 8 इंच मोटाई लिए हुए था और उस पर 1 मीटर से भी ज़्यादा घेरे वाला कमल खिला हुआ था, जो गुलाबी पंखुड़ियों से अद्वितीय लग रहा था, जिसकी सुगंध ही अपने आप में सम्मोहित करने वाली थी। हमें वहाँ खड़े देख उस सन्यासी ने कहा, यह ब्रह्म कमल है और ऐसे ब्रह्म कमल यहाँ सैकड़ों खिले हुए हैं। थोड़ा उधर और थोड़ा आगे चलने पर रुद्र कमल, विष्णु कमल भी खिले हुए हैं, देखने को आपको मिल सकते हैं। ऐसा कहते कहते उसने एक तरफ इशारा कर दिया। ब्रह्म कमल गुलाबी, पीले और लाल रंग के भी खिले हुए थे। सन्यासी ने कहा, इन सभी की अलग अलग महत्ता है, अलग अलग प्रयोजन है। कुछ विशिष्ट साधनाओं के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वह सन्यासी आगे बढ़ता जाता था और अपनी बात कहता जाता था। हम दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लगभग 2-2.5 मील चलने पर हमें दाहिनी ओर एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया, जो कि अत्यंत घनी प्रकृति और पेड़ों के बीच स्थित था।
इसका द्वार अत्यंत ही विशाल और सुंदर था। आश्रम के पास ही एक नदी प्रवाहित हो रही थी, जिसके पास में से ही होकर के आश्रम में जाया जा सकता था। हम आश्रम के अंदर पहुँचे तो हमें कई यज्ञ कुंड बने हुए वहाँ दिखाई दिए। इन सभी यज्ञ कुंडों का निर्माण शैली अलग अलग प्रकार की थी। कोई चतुष्कोणीय कुंड था, कोई षटकोणीय, कोई अष्टदल युक्त था, तो कोई द्वादश कोणीय था। एक तरफ हमें योनि के आकार का एक कुंड दिखाई दिए, तो दूसरी ओर विचित्र प्रकार के निर्मित कुंडों की बनावट और रचना शैली विशिष्ट थी। निश्चय ही यह तांत्रिक क्षेत्र है। इस प्रकार से बने हुए कुंड हम दोनों ने पहली बार देखे थे। कुंडों के एक तरफ से रास्ता आगे की ओर बढ़ जाता था। हम दोनों भी उस सन्यासी के साथ उस रास्ते पर बढ़ गए। सामने एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला पर आसन बिछा हुआ था, जिस पर काले रंग का एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके लंबे लंबे बाल पीछे लटके हुए थे और रस्सियों की तरह गुथे हुए थे। ललाट पर बड़ा सा सिंदूर का तिलक दिखाई दे रहा था। कानों पर और सीने पर बड़े बड़े काले बाल दूर से ही नजर आ रहे थे। पूरा शरीर मजबूत और गठा हुआ था। पैर लटकाए हुए वह एक आसन पर बैठा हुआ था। पास में ही 2-3 भैरव भैरवियाँ खड़ी थी। सन्यासी ने चुपके से कहा, ये ही स्वामी कालत्रयानंद हैं। हम दोनों ने प्रणाम किया तो कालत्रयानंद ने हंसते हुए कहा, आओ आओ मृगाक्षी और अरविंद, गुरुदेव का संदेश मुझे मिल गया और मैं इसीलिए यहीं बैठा था। उसकी आवाज़ फटे हुए बांस की तरह लड़खड़ाहट युक्त थी, जैसे ही जंगल में परस्पर बांस लड़खड़ा रहे हों। उसने जोर की से ताली बजाई। उसके शरीर में वास्तव में ही बहुत ताकत थी। उस ताली की आवाज़ भी ऐसी लगी मानो किसी मजबूत व्यक्ति ने 2 पत्थरों को परस्पर टकरा दिया हो। तभी एक भैरवी प्रकट हुई। उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास होगी। साड़ी पहने हुए, सिर पर सिंदूर का तिलक, बड़े बड़े दांत और पीछे छितरे हुए बाल, सब कुछ मिलाकर मन में जिज्ञासा का भाव ही पैदा कर रहा था। संकेत पाकर हम दोनों भैरवी के पीछे पीछे चल पड़े। सांझ का धुंधला घिरने लगा था। थोड़ी ही दूर चलकर उसने 2 पक्के बने हुए कक्ष दिखाई दिए और कहा कि यह मृगाक्षी के लिए और यह आपके लिए। किसी वस्तु को मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप आपके पास पहुंच जाएगी। हम दोनों अपने अपने साधना कक्ष में चले गए। प्रत्येक कक्ष भली प्रकार से सुसज्जित था। एक तरफ सोने के लिए मृग चर्म बिछा हुआ था। पास में ही जलपात्र था, जिसमें जल भरा हुआ था। एक तरफ भोजन के लिए कुछ पात्र पड़े हुए थे और दूसरी ओर कोने में आसन बिछा हुआ था। उसके सामने साधना से संबंधित उपकरण करीने से सजाए हुए थे। सब कुछ व्यवस्थित सा लग रहा था। थोड़ी ही देर में लगभग 16-17 वर्ष की एक युवती आई, अत्यंत सुंदर और आकर्षक। मैंने आश्रम में घुसने से के बाद पहली बार एक सुंदर युवती को देखा था। उसने कहा, मेरा नाम योग माया है और इधर के कक्षों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो कह देना, किसी प्रकार की चिंता न करना। फिर कुछ रुक करके बोली, अभी आधा घंटे बाद नहीं तट पर भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। सभी साधक साधिकाएं वहीं पर भोजन करते हैं। आज पहला दिन होने के कारण मैं आपको उधर ले जाऊंगी। कल से फिर आपको अपने आप ज्ञान हो जाएगा। मैं उससे कुछ और पूछना चाहता था। इससे पहले ही यह कक्ष से बाहर निकलकर मृगाक्षी के कक्ष में चली गई। कुछ देर बाद तुरही की आवाज़ आई। यह इस बात का संकेत था कि भोजन का समय हो गया है। सभी नदी तट पर पहुँचे, अपना अपना भोजन प्राप्त कर लें। तभी यह पहले वाली प्रौढ़ा वहाँ पर उपस्थित हुई। उसका नाम योगिनी माँ था। सभी उसे माँ के नाम से पुकारते थे। देखने में वह क्रूर, बेढंगी, कुरूप सी नजर आ रही थी, परंतु उसके हृदय में अत्यधिक दया, करुणा और
ममतत्व था। किसी भी साधक को असुविधा होती तो वह सबसे पहले उसकी सहायता करती। उसने आकर कहा, जल्दी से बाहर निकल आओ, अंदर पड़े पड़े क्या कर रहे हो? सभी लोग भोजन करने जा रहे हैं। तुम लोग भी आश्रम के मुख्य द्वार से बाहर निकलकर बिल्कुल पास में ही बहने वाली मेरुश्रृंगा नदी के तट पर पहुंच जाओ। नदी का तट अत्यंत ही आकर्षक था। मेरुश्रृंगा नदी हिमालय की अत्यंत पवित्र नदियों में गिनी जाती है। इसकी लहरें कलकल करती हुई अत्यधिक आकर्षक लग रही थी। जिस प्रकार गांव में गोधूली के समय मंद मंद सा प्रकाश होता है, ठीक वैसा ही प्रकाश इस समय व्याप्त था। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि यह प्रत्येक रात्रि ऐसा ही प्रकाश बना रहता है, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष। उस आश्रम में 800 के लगभग साधक साधिकाएं थीं। नित्य सायंकाल नदी तट पर ही भोजन की व्यवस्था होती। इस समय कोई भोजन बनाने वाला नहीं था। स्वतः प्रकृति भोजन का निर्माण करती और अदृश्य शक्तियां उस स्थान पर पकाया हुआ भोजन ला करके रख देती। पास में ही जलपात्र भरे हुए थे और जैसी गृहस्थ के घर में गिलास, थालियां, कटोरियां होती हैं, ठीक वैसे ही पात्र करीने से सजे हुए थे। वे सभी पात्र चमक रहे थे, पर यह पता नहीं चला था कि ये किस धातु से निर्मित हैं। 4-5 साधक साधिकाएं भोजन परोस रहे थे। प्रत्येक साधक एक पंक्ति में आकर एक थाली, 3 कटोरी, 1 गिलास उठाती और आगे थाली में खाद्य पदार्थ परोसे जाते और फिर वह साधक एक स्थान पर बैठकर भोजन करता। हमारी बारी आने पर मृगाक्षी ने और मैंने पात्र उठाया। आज थाली में लगभग 8 प्रकार के खाद्य पदार्थ परोसे गए थे। हम दोनों पंक्ति में बैठ गए। अत्यंत ही मधुर और आनंददायक वातावरण में भोजन परोसा जा रहा था। एक परिवार की तरह सभी भोजन कर रहे थे और बीच बीच में शिष्ट हास्य के साथ बातचीत चल रही थी। भोजन करने के बाद सभी उठ खड़े हुए और पुनः आश्रम के अंदर विशिष्ट कक्ष में एकत्र हो गए। सभी पंक्तिबद्ध बैठ गए। एक तरफ साधक गण बैठे हुए थे, दूसरी तरफ साधिकाएं। पूरे कमरे में सुगंधित पदार्थ, धूप आदि जल रहे थे, जो कि इधर प्राप्त वनस्पतियों से निर्मित थे। वो थोड़ी देर में स्वामी कालतरानंद आए और व्यासपीठ पर बैठ गए और तंत्र की व्याख्या और महत्ता समझाने के बाद पशुपति साधना की प्रारंभिक स्थिति समझा रहे थे। उन्होंने विस्तार से पशुपति साधना और उसकी प्रयोग विधि समझाई। उन्होंने बताया कि मंत्रों के माध्यम से हजारों मील दूर बैठे शत्रु का संहार भी किया जा सकता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने कई बार इस पशुपत अस्त्र का प्रयोग किया था। राम रावण युद्ध में भी हनुमान ने इसी तंत्र के माध्यम से पशुपत प्रयोग की संपन्न कर अपने शत्रुओं को परास्त किया था। लगभग 1.5 घंटे तक उन्होंने विविध उदाहरण देकर पशुपत प्रयोग के बारे में समझाया। उनकी समझाने की विधि अत्यंत ही आकर्षक और बोधगम्य थी। तंत्र जैसे कठिन विषय को जिस प्रकार से वो सरल भाषा में और सरल प्रयोगों से समझा रहे थे, वह वास्तव में ही सराहनीय था। इस भीमकाय शरीर में इतना ज्ञान है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस दिन अपना प्रवचन समाप्त कर उन्होंने साधकों को महानिशा में साधना करने की आज्ञा दी। हम दोनों से कहा कि आज की रात्रि आपके लिए विश्राम की है, कल प्रातः से आपको साधना दी जा सकेगी। दूसरे दिन लगभग 4 बजे मेरी आँख खुल गई। मैं उठकर नदी की ओर चला गया। मैंने देखा कि मृगाक्षी पहले से ही नदी पर पहुंच गई थी। उसने तब तक स्नान कर लिया था और नदी के किनारे ही गुरु पूजन में वो रत थी। मैं स्नान कर उसके पास ही जाकर के बैठ गया। लगभग 7 बजे वह पूजा से उठी और अपने कक्ष में पहुंची। तभी उसे संदेश मिला कि आप दोनों को कालतरानंद जी बुला रहे हैं। मैंने तुरंत कक्ष में ही भीगे कपड़े सुखा दिए और मृगाक्षी के साथ ही कालतरानंद जी के पास पहुंच गया।
वे अपनी विशिष्ट साधना संपन्न कर यज्ञ कुंड से ही लौटे थे और कुछ साधकों को उससे संबंधित क्रिया पद्धति समझा रहे थे। हमें देखकर बोले कि बैठो। जब बाकी सब लोग अपनी विशिष्ट साधना पद्धति लेकर चले गए तो कालत्रानंद जी ने कहा कि आज और कल 2 दिन तुम्हें आसपास के स्थानों पर विचरण करना है, पर इस बात का ध्यान रहे कि शाम को लगभग 7 बजे यहाँ आ जाना है और भूल करके भी जब तक पूज्य गुरुदेव का आदेश न मिले तब तक दिव्य आश्रम की ओर नहीं जाना है। यह समस्त प्रदेश सिद्ध क्षेत्र है और यह आवश्यक है कि तांत्रिक साधना संपन्न करने वाला व्यक्ति इस सिद्ध क्षेत्र को भली प्रकार से जान ले। इसलिए मैंने कोई दिशा या कार्य निर्धारित नहीं किया है। आप किसी भी तरफ जा सकते हैं, परंतु इन 2 दिनों में अधिक से अधिक स्थान देख लेने हैं। घूमते समय अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। हम दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। हमने पहले नदी के किनारे किनारे की ओर आगे जाने का निर्णय लिया। ये सोचा था कि आज 12 बजे तक दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते हुए लगभग 5 मील का क्षेत्र देख लेंगे और फिर पश्चिम की ओर होते हुए आश्रम की ओर लौट आएंगे। हम लगभग नदी के किनारे किनारे 2 मील चले गए। देखा कि जंगल घने से घना होता जा रहा है। हम मुश्किल से 2 फर्लांग ही अंदर गए होंगे कि पेड़ से धम्म से एक छाया सी कूदी और शून्य में वो विलीन हो गई। मैं आगे चल रहा था कि एकदम से मेरे पांव रुक गए। तभी उस पेड़ से दूसरी, तीसरी और चौथी इस प्रकार 12 जो छाया कूदी और सबकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा कि पेड़ से कोई कूदा है और कूदने के बाद वह कहीं दूर नहीं गया है, यहीं आसपास ही गया होगा। कौन हो सकता है? कोई आवाज इसके बाद तो सुनाई नहीं दे रही। हो सकता है कोई भूत प्रेत हो, परंतु केवल कूदने की आवाज से क्या होगा? जो भी हो सामने आए तो पता चलेगा। मैंने जोर से कहा, जो भी हो सामने आए। इस प्रकार कायरों की तरह कूदने से क्या होगा? तभी आवाज आई, आगे नहीं जा सकते, यहाँ मेरा राज्य है और मेरे बिना पूछे कोई आगे नहीं जा सकता। भैरवी के कदम रुक गए। बोली, कदम तो तब रुकेंगे जब तुम्हारा परिचय प्राप्त होगा। कौन है और रोकने का आपको क्या अधिकार है? अचानक सामने एक वृद्ध कंकालवत स्त्री आकर के खड़ी हो गई। अभी तो आवाज किसी पुरुष की आ रही थी, संबोधन की पुरुष का था, और फिर यह स्त्री कौन सामने आकर के खड़ी हो गई। मैंने आंख फाड़कर देखा। अत्यंत दुबली, कंकालवत शरीर की सारी हड्डियां निकली हुई, पोपला, दंत विहीन मुंह और सिर के बाल सफ़ेद सन की तरह रूखे और बेतुके। आंखों की जगह 2 छोटे से गड्ढे मात्र दिखाई दे रहे थे। शरीर पर पतला सा लंबा कपड़ा और दोनों हाथों में कुछ हड्डियां सी लिए हुए थी। एक अजीब सी स्त्री दिखाई दे रही थी। उस स्त्री ने कहा, हम मसंड भूषित साधना कर रहे हैं और तुम लोग बीच में ही क्यों अटके? हम 12 साधक साधिकाएं हैं और यह मुंड भूषित साधना कर महाकाल को प्रसन्न कर रहे हैं। हम लगभग इस साधना में लगभग पूरी करने जा रहे थे कि तुम बीच में टपके। एक क्षण के लिए हमने उन दोनों की आंखों में झांका और मुड़कर वो चल पड़ी। हम दोनों के पांव भी मुड़ गए। मेरा मन कह रहा था, इधर नहीं चलना है, हर हालत में जंगल को पार कर लेना है, परंतु केवल मन में ही मेरे नियंत्रण में था। शरीर तो शायद उसके नियंत्रण में हो गया था
और स्वतः पांव उसके पीछे पीछे चल रहे थे। यह स्थिति मेरी ही नहीं अपितु मृगाक्षी की भी थी। वह भी मंत्रबद्ध सी मेरे पीछे पीछे चल रही थी। वह बिना पीछे देखे तेजी से आगे आगे चल रही थी। रास्ता कोई स्पष्ट नहीं था, बहुत हल्की सी पगडंडी थी जो कि कहीं कहीं तो बिल्कुल अस्पष्ट सी थी, पर वह उस रास्ते पर इस प्रकार से चल रही थी मानो रात दिन उस रास्ते पर चली हो। अब जंगल जो है लगभग समाप्त हो गया था। अभी तक तो वृक्षों की सघनता के फलस्वरूप अंधेरा सा अनुभव हो रहा था, वह समाप्त हो गया था और धूप दिखने लगी थी। मैंने देखा कि सामने ही एक झोंपड़ी है और वह कंकालिनी उसकी ओर बढ़ रही है। झोंपड़ी के पास जाकर वह रुक गई। तभी कहीं से 3 भयंकर सांप फुंकारते हुए आए और कंकालवती के सामने ही फन फैला करके खड़े हो गए। वे बार बार फनों को जमीन पर पटकते जैसे कि अत्यंत क्रोधित हों और जबरदस्ती उन्हें लाया गया हो। कंकालिनी उन तीनों को फन पटकते हुए देखती रही। फिर हवा से उसने एक बड़ा सा कटोरा प्राप्त किया जिसमें दूध भरा हुआ था और वह कटोरा इन सांपों के सामने रख दिया। दूध समाप्त होने पर कंकालवती ने एक कटोरा पांव की ठोकर से परे हटा दिया। तीनों सांपों के मस्तिष्क पर सफ़ेद सफ़ेद कौड़ियाँ चिपकी हुई थी। कंकालिनी ने साहस कर उनके सिरों पर लगी कौड़ियाँ खींचकर हटा ली और दूसरे ही क्षण वे तीनों सन्यासी के रूप में 3 युवक दिखाई दिए। कंकालिनी ने उनको संकेत से झोंपड़ी के एक तरफ पेड़ के नीचे बैठ जाने के लिए कहा। इन तीनों ने आज्ञा का पालन किया। कंकालिनी ने हमें थोड़ा आगे आने के लिए कहा। वह कटोरा लुढ़का हुआ अभी भी दिखाई दे रहा था। इसमें से थोड़ा सा दूध छलककर जमीन पर गिर गया था। तभी वह कंकालिनी एकदम से हमारे सामने देखते देखते 18 वर्ष की सुंदर तरुण बन गई। उस झोंपड़ी में से एक प्रौढ़ स्त्री बाहर निकली। सौम्य शांत आकर्षक चेहरा, आंखों में मातृत्व भाव और चेहरे पर दिव्यता। आते ही बोली, बेटा आ गए तुम। मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की तो गला की एक प्रयास करना व्यर्थ है। तभी उस प्रौढ़ा की फिर आवाज़ सुनाई दी, बेटा मैं तुमसे ही कह रही हूँ। मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं तो सीधा साधा व्यक्ति हूँ और समय के प्रवाह में बहता हुआ इस तरफ आया हूँ। न तो मैं आपको जानता हूँ और न मुझे पता है कि आपके मेरे क्या संबंध हैं। वह जोर से खिलखिला पड़ी। उसकी हंसी कोई ज़्यादा रुचिकर नहीं लग रही थी। उसने कहा, कई वर्षों बाद इधर लौटे हो। तुम पहले तांत्रिक थे और सन्यासी वेश में इसी स्थान पर साधना कर रहे थे। यहीं पर वर्षों तक तुमने तंत्र की कुछ गूढ़ क्रियाएं सीखी थी। तुम्हारा नाम सर्वानंद था, पर इस लड़की के चक्कर में तुमने साधना को खंडित कर दिया, अपने सन्यासी जीवन को अपवित्र कर दिया और गुरु की अवहेलना कर दी। यह लड़की पास के ही गांव की रहने वाली थी और इधर से झरने का पानी लेने नित्य जाया करती थी। तुम और तुम्हारे कुछ इन 3 साथियों ने इसको बहकाया, इसको फुसलाया और तुमने कामांध होकर इनके साथ कुकर्म करने की चेष्टा की। यद्यपि इसका सील भंग करने के प्रयास में तुम सफल नहीं हो सके, फिर भी तुमने जो कुछ किया वह नियम के विपरीत था। इसलिए इस स्त्री को चुड़ैल बनना पड़ा, क्योंकि वह सब कार्य तुम्हारे प्रयासों से ही नहीं, इसकी इच्छा से भी हुआ। और प्रयास में ये तीनों सन्यासी भी साथ थे, इसलिए ये सर्प बनकर तब से भटक रहे हैं। तुम भी सर्प बनकर इस जंगल में पटका जा सकता था, तुम्हें भी, परंतु तुमने गुरु सेवा की थी और वह शुभ फल
कुछ बाकी था, जिस वजह से तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया था। मैं ही तुम्हें तैयार कर रही थी। तंत्र मार्ग पर सर्वोच्चता प्रदान करने के लिए मैं तुम्हें कुछ ऐसा बनाना चाहती थी कि तंत्र के क्षेत्र में तुम अद्वितीय बन सको और कामंद होकर मेरी बात अनसुनी कर बैठे। मैं समझती रही, पर तुम पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, तुम भी पिछले 50 वर्षों से आग में जल जल करके शुद्ध और स्वच्छ बन गए हो। अब पिछले जीवन का कोई प्रभाव, कोई दोष तुम्हारे ऊपर नहीं है। अब तुम पुनः साधना करने के लिए स्वतंत्र हो। अब तुम सही अर्थों में और सही हाथों में हो। कालत्रानंद समर्थ सशक्त तांत्रिक है और असीम सिद्धियां उन्हें प्राप्त है। तुम दोनों को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तंत्र के क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करो। मेरी आंखों से आंसू आ गए। वास्तव में ही यह मेरी माँ है, जो हमेशा अपने बच्चे का हित चिंतन करती है। इच्छा हुई कि मैं उसके चरणों पर गिरकर फूट फूट कर रोऊं, अपनी सारी व्यथा उससे कह सुनाऊं। पर मन के किसी कोने में बुद्धि मेरे पांव बांधे हुए खड़ी थी। यह भैरवी क्या सोचेगी, इसकी नजरों में गिर जाऊंगा। सूर्य जल्दी से पश्चिम की ओर भागा जा रहा था। इच्छा हो रही थी कि मैं आज की रात यहीं व्यतीत करूं, उन स्थानों को देखूं जहां मैंने साधना की थी, उन सन्यासिनियों से मिलूं जिनके साथ मैंने विचरण किया था। पर स्वामी कालत्रानंद जी की आज्ञा ने मुझे पीछे से बांध रखा था। मैं जल्दी से जल्दी आश्रम पहुंचना चाहता था। प्रौढ़ा ने कहा, तुम्हें सूर्य अस्त तक आश्रम पहुंच जाना चाहिए, फिर तुम्हारा आना अवश्य होगा। तब मैं उन स्थानों को तुम्हें दिखाऊंगी जिनसे तुम परिचित रहे हो। जल्दी ही ये तीनों सन्यासी भी शाप मुक्त हो जाएंगे। तो कालत्रानंद जी ही हैं और जब उन्होंने तुम्हें अपना शिष्य बना लिया है तो उनको भी शाप मुक्त कर मनुष्य जीवन में विचरण करने देंगे और यह योगिनी भी शाप मुक्त हो सकेगी, जिससे कि पिशाच अवस्था से मुक्त होकर सही अर्थों में पुनः साधना संपन्न कर सके। फिर उसने मृगाक्षी और मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, किसी बात की चिंता न करो, यह भैरवी है और तंत्र के क्षेत्र में अद्वितीय होगी। मैं इसकी आंखों में हिमालय की ओर किसी छू लेने वाली ऊंचाई देख रही हूँ। एक दिन यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो सकेगी। फिर हम दोनों को एक एक पारद वटी देते हुए कहा कि यह वटी हमेशा अपने पास रखना। इसे मुख में रखते ही रास्तों को बहुत जल्दी पार कर सकोगे। जो रास्ता 1 घंटे में पार होता है वह इस वटी की वजह से 5 मिनट में ही पार हो जाएगा और फिर किसी प्रकार की कोई थकावट भी तुम्हें नहीं होगी। हम दोनों ने पारद वटी अपने मुख में रखी और अनुभव किया कि वास्तव में हमारे पैरों में पंख लग गए हैं और इधर सूर्य पश्चिम क्षितिज में डूबा जा रहा है और हम दोनों के कदम आश्रम के मुख्य द्वार के अंदर की ओर जा रहे थे। शाम को भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद स्वामी कालत्रानंद जी ने संध्या सम्मेलन किया। शाम को सभी तांत्रिक भैरव भैरवियाँ हॉल में एकत्रित थे और अपने अपने अनुभवों को सुनाते हैं। उन्होंने उन्हीं अनुभवों के आधार पर दूसरे दिन स्वामी जी विशिष्ट साधकों को बुलाकर उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। सभी दिन भर की घटनाएं और साधनात्मक विधियां सुना रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो कालत्रानंद जी ने कहा कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया है। कल सुबह तुम और मृगाक्षी मुझसे मिलना। दूसरे दिन ठीक समय पर स्वामी कालत्रानंद जी के विशेष कक्ष में जब हम दोनों पहुँचे तो स्वामी जी किसी शिष्य को साधनात्मक पद्धति समझा रहे थे। उन्हें समझाकर
हम दोनों को पास बुलाया और सामने बिठा दिया। बोले, कल तुमने जो देखा है वह तेरा जीवन है। उसे बताने के पीछे मेरा अभिप्राय यह है कि फिर इस जीवन में तुम अपनी बर्बादी ना कर सको। एक बार जब आदमी ठोकर खाता है तो दूसरी बार अधिक संभल कर वो चलता है। फिर उन्होंने भैरवी को कहा कि तुम्हें अपने जीवन में बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ना है और तंत्र की सारी स्थितियों को हृदयगम्य करना है। तुम्हारे पिताजी का एक स्वप्न था कि तुम अपने जीवन में इस क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करो। तुम पर माँ विशालाक्षी की विशेष कृपा है और उसी का एक अंश तुम हो। माँ की इच्छा अवश्य पूरी होगी। ऐसा कहते कहते उन्होंने हम दोनों के सर पर हाथ रख दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि 2 दिन तक तुम आसपास के जंगलों में विचरण करोगे, जिससे कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति समझ सको। आज का दिन भी इसी निमित्त तुम्हारे पास है। मेरी बात याद रखना कि जीवन में संयम और अनुशासन महत्वपूर्ण होता है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है गुरु आज्ञा। जो अपने जीवन में सब कुछ भूलकर केवल गुरु आज्ञा को ही पूर्ण हृदयस्थ कर लेता है, वह जीवन में असफल हो ही नहीं सकता। हम दोनों ने अत्यंत श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और संकेत पाकर कक्ष से हम बाहर निकल गए। हम दोनों 1-2 मिनट के लिए अपने अपने कक्षों में गए और पारद गुटिका सुरक्षित रूप से अपनी जेब में रख ली तथा दोनों नदी तट पर आ गए। भैरवी ने कहा, अरविंद, मुझे ऐसा लगता है कि यह सारा क्षेत्र मेरा जाना पहचाना है। मैं नहीं जानती, इससे पहले भी मैं कभी यहाँ इधर आई थी, परंतु अंतरात्मा कह रही है कि मैं पिछले किसी न किसी जीवन में इस तरफ अवश्य रही होंगी। यह नदी, ये पेड़, ये पर्वत श्रृंखलाएं सभी कुछ परिचित सी लग रही हैं। हम दोनों कल की दिशा के विपरीत नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। लगभग 1 मील जाने के बाद हम नदी के किनारे ही एक सुंदर रमणीय स्थल पर बैठ गए। पीछे पर्वत श्रृंखला थी जिस पर बर्फ का मुकुट रखा हुआ था। पास में ही ऊंचाई से एक झरना गिरकर नदी में गिर रहा था और उसके साथ पास ही सुंदर नुकीली चट्टान निकली हुई थी जो पानी के अंदर तक चली गई थी। सारा दृश्य मनमोहक सा था। हमने चट्टान को पार करने के लिए ज्यों ही कदम रखा, झरने के पास चट्टान पर एक सन्यासी को बैठे हुए देखा। अत्यंत वृद्ध, सौम्य, तेजस्वी, कमर से नीचे केले के छाल से ढका हुआ शरीर, इसके अलावा बाकी सारा शरीर अनावृत, सिर पर लंबी जटाएं जो कि पीछे होकर आगे घुटनों तक आ गई थी। तभी उस वृद्ध सन्यासी के मुख से आवाज़ आई, मृगाक्षी, रुको, मेरे सामने बैठो। हम दोनों इनके सामने बैठ गए। सन्यासी ने कहा, आगे नहीं जाना है। अगर आगे जाओगी तो विपत्ति में फंस जाओगी। तुम्हें इस तरफ जाने के लिए कालत्रानंद जी ने कहा होगा। वह दूसरों को तो इधर जाने के लिए कह देता है, पर खुद इधर जाकर दिखाए ना तो पता चले। आश्रम में बैठकर बातें करना और बात है और जीवन में कुछ करना बिल्कुल अलग बात है। हम दोनों सन्न से सन्न रह गए कि यह क्या कह रहा है। यह तो सरासर स्वामी कालत्रानंद जी का अपमान है। सन्यासी ने आगे कहा, मृगाक्षी, तुम्हें शायद मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मृगाक्षी ने अचकचाकर उनकी ओर देखा। बोली, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझ पाई। आप क्या कहना चाहते हैं? आप मेरे पिताजी के बारे में कैसे जानते हैं? सन्यासी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे बारे में भी, उस औघड़ कपालनाथ के और बटुकनाथ के बारे में भी, और इस कालत्रानंद के बारे में भी। यह ठीक है
कि यह सारा क्षेत्र सिद्ध है, पर इस तरफ जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यह क्षेत्र तिब्बती लामाओं का है और वज्र यानी सिद्धों का है। इनकी साधना पद्धति अत्यंत पेचीदी और कठिन है। शरीर छोड़ने के बाद तंत्र बल से तुम्हारे पिताजी इसी तरफ आ गए थे और कालत्रानंद ने उन्हें इसी तरफ भेजा था। मैंने उन्हें बहुत मना किया था कि वह आगे का सारा जीवन क्षेत्र जो है वर्जित है, परंतु वे अत्यधिक जिद्दी थे, माने नहीं। निश्चय ही वे वज्र यानी भैरवियों के चक्कर में फंस गए होंगे। भैरवी का चेहरा एकदम से उतर गया। वह यह क्या सुन रही है? यह तो सर्वथा नूतन रहस्य उसके सामने उजागर हो रहा है। मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर से उसके पिताजी इधर आए थे और इस वर्जित क्षेत्र की ओर चले गए थे। फिर उनका क्या हुआ? अभी तक वे कहाँ हैं? क्या सूक्ष्म शरीर में वे जीवित हैं? पर इस सब बारे में तो कालत्रानंद जी ने कुछ नहीं बताया। उसने कहा वह कालत्रानंद कुछ बताएगा भी नहीं। वह बता भी क्या सकता है? निश्चय ही तुम्हारे पिताजी किसी वज्र यानी साधना की भेंट चढ़ गए होंगे। इधर कई एक लोग नर पिपासु होते हैं और उनकी बलि दे करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। ये अत्यंत ही उच्च कोटि की साधनाओं में सिद्ध हैं। इनमें वज्र यानी सिद्ध भी हैं और योगनियाँ भी हैं। पुरुषों की अपेक्षा ये योगनियाँ ज़्यादा तीक्ष्ण और काम पिपासु हैं। ये योगनियाँ अत्यंत खतरनाक होती हैं। किसी पुरुष को देखकर जबरदस्ती उसके साथ संभोग कर लेती हैं और जब तक उन्हें अपना बनाकर रखती हैं तब तक उसके शरीर में यौवन की उष्मा और ताकत होती है। जब वह पूरी तरह से निचड़ चुका होता है तब उसे बलि देकर फेंक दिया जाता है। इस प्रकार से वज्र यानी योगी भी खतरनाक और कामुक होते हैं। बस कई सन्यासी अगर सन्यासिनी या युवती दिखाई दे जाए फिर तो ये राक्षसों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और एक एक स्त्री के साथ 10-10 कामुक संभोग कर खुशी मनाते हैं। उस नारी शरीर के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वह निढाल और पस्त हो जाती है। पर ये सब भी नहीं छोड़ते। इतना सब होने के बावजूद भी हम दोनों सिहर कर रह गए। इतना बड़ा खतरा था सामने। यदि ये सन्यासी यहाँ नहीं होते तो निश्चय ही हम आगे बढ़ गए होते और किसी वज्र यानी योगी या योगिनी के चक्कर में फंस जाते। हमारा भी वही हश्र होता जो इस सन्यासी ने बताया है। मैंने भैरवी के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार भय तैरता हुआ दिखाई दिया। सन्यासी बोले, वज्र यानी संप्रदाय तिब्बत के लामाओं की साधना पद्धति का एक विशिष्ट भाग है और यह पद्धति सर्वथा विपरीत है। वज्र यानी साधना स्त्री पुरुष के संबंध पर आधारित है। इसमें कई साधनाएं तो ऐसी हैं कि मैथुन करते हुए संपन्न की जाती हैं। कई साधनाएं स्त्री पुरुष परस्पर लिपटे हुए मंत्र जप करके उसे सिद्ध किया जाता है। वे उसे पूजन कर उसमें अपने आप को समाहित करते हैं। उनके लिए स्त्री का तात्पर्य केवल साधना सिद्धि है। कई कई दिनों तक वे संभोग करते हुए साधना करते हैं और यह मेरी साधना पद्धति के सर्वथा विपरीत है। हमारे यहाँ की साधना में तो स्त्री को मात्र स्वरूपा माना गया है, इसलिए मैंने उस साधना पद्धति को अपनी आँखों से देखा है, समझा अवश्य है, परंतु प्रयोग में नहीं लाया। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सन्यासी ने कहा कि हमारे यहाँ 10 महाविद्याएँ हैं, जिसमें काली तंत्र, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी तंत्र, तारा तंत्र, भुवनेश्वरी तंत्र, छन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी तंत्र आदि हैं। इसके अलावा टोडल तंत्र, कामधेनु तंत्र, फेतकारणी तंत्र, कटकटकेश्वर तंत्र, उच्छिष्ट चंडालिनी, भद्रकाली, रूपाक्षी और ज्वालामुखी
अनेक तंत्र आदि क्रियाएं हैं, पर इन सब की पूजा पद्धतियों में लगभग समानता है। इसके अलावा स्तंभन, मारण, मोहन, वशीकरण आदि क्रियाएं हैं, पर ये सभी क्रियाएं सौम्य हैं। इनमें मन का संयम है, साधना की पवित्रता है, विचारों की उच्चता है और शरीर की दिव्यता है। इसके विपरीत तिब्बत की तरफ जो साधना पद्धति विकसित हुई वे निश्चय ही उच्च कोटि की और सौम्य थी। उस तरफ से लामाओं ने इन साधनाओं को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया था। उन्होंने सूर्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, शून्य विज्ञान आदि में पूर्णता प्राप्त की थी, पर आगे चलकर इसमें विकृति आ गई और एक नवीन साधना पद्धति विकसित हुई जो कि हठ योग साधना, सहस्त्र जटा साधना, वज्रयानी साधना आदि कही जाती है। इन साधना पद्धतियों का क्रम ही अलग बन गया। इसमें नारी की नग्न देह को प्रमुखता दे दी गई। अग्रम में अभक्ष्य खाद्य पदार्थ को ही सब कुछ मान लिया गया। मैं इन लोगों के साथ 3 वर्ष तक रहा हूँ। इन सभी साधना पद्धतियों को अपनी आंखों से मैंने देखा है। इसमें सुंदर नारी के नग्न देह पर सुरा और शराब चढ़ाकर उसे ये लोग जीभ से चाटते हैं और साधना संपन्न करते हैं। वज्रयानी साधना पद्धति में नारी के नग्न देह की ही पूजा होती है। इसमें इन साधकों और साधिकाओं अर्थात वज्रयानी योगियों और योगिनियों की काम पिपासा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे ये सब कुछ विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। इनमें विशिष्ट क्षमताएं प्राप्त हो जाती हैं। ये मनुष्य को पशु या पशु को मनुष्य बना देते हैं। यौवन संलग्न साधना से ये किसी भी पुरुष को पूर्ण स्त्री बना सकते हैं और किसी भी स्त्री को पूर्ण पुरुष बना सकते हैं। उनके साथ संभोग कर साधना संपन्न कर लेते हैं। इनके माध्यम से उन्हें कुछ विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं और प्रकृति के रहस्य को समझा है। इन साधनाओं के माध्यम से कुछ वज्रयानी सिद्ध कालजयी हो गए हैं और उन पर समय का या आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कई बार ये दूर दूर से सुंदर लड़कियों को पकड़ लाते हैं और उन्हें साधना का माध्यम बनाते हैं। तुम कल्पना कर सकती हो कि 18-20 वर्ष की लड़की के साथ एक दिन रात में 100 साधक बलात्कार करें तो उसकी क्या स्थिति होगी। अधिकांश की तो मृत्यु ही हो जाती है, परंतु फिर भी ये उसकी मृत देह के साथ भी संभोग करते रहते हैं। सब कुछ अत्यंत घृणास्पद और परम विभीत सा था। सुनने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। केवल एक साधना या सिद्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इतना अधिक कामुक और पशु बन जाता है, यह पहली बार सुन रहा था। ऐसी साधना या सिद्धि से क्या लाभ जो मानवीय मूल्यों को समाप्त कर दे। उन साधनाओं से किसी का क्या भला हो सकता है। सन्यासी ने आगे बताया कि यदि इनका बस चलता तो ये इस तरफ के पूरे क्षेत्र में छा जाते। युद्ध या ताकत से इन्हें जीतना संभव नहीं। इन्हें तो साधना के बल पर ही जीता जा सकता है। सन्यासी ने कहा, इन लोगों पर क्रोध से नियंत्रण प्राप्त नहीं हो सकेगा। आवेश में आकर यदि कुछ किया जाए तो अपनी ही मृत्यु निश्चित है। मेरी राय में तुम दोनों वापस कालत्रानंद के आश्रम में चले जाओ। जो कुछ वे सिखाएं सीख लो। यद्यपि वह और नवीन क्या सिखा सकता है। मैंने कहा, गुरुदेव ने हमें कालत्रानंद जी के पास भेजा है, तो हमें वे जो भी सिखाएं हम सीखेंगे। उनकी निंदा हम नहीं सुन सकेंगे। हो सकता है ज्ञान के क्षेत्र में आप दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा हो, परंतु यह आप दोनों का व्यक्तिगत मामला है। हम दोनों अभी अबोध हैं, इस रास्ते पर कदम रखे हैं। यों ही हमारे संस्कार ऐसे हैं कि ईश्वर की और गुरु की निंदा सुनना भी पाप है। सन्यासी ने अर्थपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा। ऐसा लगा जैसे उसकी नज़रें सीधे मेरे हृदय में उतर जाना चाहती हैं। फिर बोले,
जीवित होने पर ही तो गुरु आज्ञा पाली जाती है। यदि उस वायुयान दुर्घटना में तेरा प्राणांत हो जाता तो आज इतनी लंबी चौड़ी बातें कौन कहता। और मेरे हृदय में एक खटका सा हुआ। एकदम से मुझे लगा कि यह वही सन्यासी है जो वायुयान के समानांतर उड़ रहा था। इसी ने वायुयान को बचाया था। वही चेहरा, वही दाढ़ी, वही भाव, प्रणव, आंखें, सब वही कुछ वही। और मैंने पूछा, तो उस दिन आपने हम सब लोगों की जान बचाई थी, आपने उस वायुयान को धीरे से जमीन पर उतारा था। सन्यासी ने कहा, और कौन हो सकता है। मैं उधर से जा रहा था कि देखा तुम लोगों का वायुयान डगमगा रहा है और निश्चय ही उसका पंख टूट जाने की वजह से वह गिरने को ही था और गिरते समय उसमें आग लग जाती। तब आप सब लोगों का सर्वनाश निश्चित था और मैंने चलते चलते ही हाथ के सहारे से उसे धीरे से ज़मीन पर उतार दिया था। इसके बाद मैं तो अपने रास्ते पर चला आया था। फिर आप लोगों का क्या हुआ, मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी भैरवी ने कहा, स्वामी जी, मैं आगे अवश्य जाऊंगी, हर स्थिति में आगे जाऊंगी ही और अपने पिता को ढूंढ निकालूंगी। वे किस हालत में हैं, किस स्थिति में हैं, अभी मैं नहीं कह सकती, परंतु या तो इस संघर्ष में समाप्त हो जाऊंगी या अपने पिताजी को ढूंढ निकालूंगी। और कहते कहते वह तनकर खड़ी हो गई। भैरवी ने कहा, आपकी बात सही है, परंतु कभी न कभी तो इनसे टकराना ही पड़ेगा। एक टकराहट केवल मेरे पिता के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण नारी जाति के लिए है। हो सकता है इसमें मैं शाम को अपने आश्रम तक ना जा सकूं, परंतु जब मुझे यह ज्ञात हो गया है कि मेरे पिता इनके चंगुल में हैं, जब यह ज्ञात हो गया है तो उन्होंने साधना के नाम पर नारी जाति का शोषण किया है, तो कोई ना कोई नारी इनसे मुकाबला करेगी ही। यदि यह अरविंद मेरे साथ चलेगा तो ठीक, अन्यथा मैं अकेली ही आगे निकल जाऊंगी। मुझे विश्वास है आपका वरदान और आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। मैंने हल्के से प्रतिवाद किया, मृगाक्षी, हमें तो शाम तक आश्रम में जाने को की आज्ञा है। इस समय मध्याह्न हो चुका है और यदि आगे जाते हैं तो शाम तक शायद ही आश्रम पहुंच सकेंगे। तब तक भैरवी आगे निकल चुकी थी। वह उस पगडंडी पर अकेले ही आगे बढ़ रही थी। न मेरी उसने बात सुनी और न पीछे मुड़कर ही देखा। मैं तुरंत उठकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। यह बात निश्चित है कि आगे मृत्यु अवश्यंभावी है, पर जब पग पग पर मृत्यु हो तो फिर इससे घबराने या विचलित होने का फायदा ही क्या है। जब एक स्त्री होकर ऐसे खतरों के लिए मृगाक्षी जा सकती है तो फिर मैं तो एक पुरुष हूं। जो कुछ होगा देखा जाएगा, कुछ संकट आएगा भी तो हम दोनों झेल लेंगे। पर तभी कालत्रानंद जी का स्मरण हो आया। वे गुरुवत हैं, उन्होंने शाम तक लौटने को कहा था। आगे चलने का तात्पर्य तो किसी भी हालत में शाम तक लौटने का नहीं है। इससे उनकी आज्ञा का उल्लंघन अवश्य होगा, परंतु इसका दूसरी तरफ से पालन भी है। उन्होंने कहा था कि 5-5 मील तक का भाग तुम लोगों को देख लेना है। अभी तक 2 मील ही चले हैं, आगे 3 मील तक और जा ही सकते हैं। फिर जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। मैंने अपनी जेब में पड़ी पारद गुटिका को संभाला। वह अपने स्थान पर सुरक्षित थी। चलते चलते लगभग सांझ होने को आई। शायद 4 बज गए होंगे। थोड़ी देर में रात घिर आएगी। ऐसी स्थिति में क्या किसी गांव में जाना या आश्रम प्राप्त करना उचित होगा। इस प्रकार से तो इस तरफ से तो कोई गांव ही दिखाई नहीं देता। तभी दूर से प्रकाश में एक बड़ा सा पक्षी उड़ता हुआ आता दिखाई दिया। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वह तेजी से उड़कर आ रहा है। और आश्चर्य, वह नीचे उतरता हुआ सीधा हमारे सामने आकर जमीन पर बैठ गया। यह पक्षी लगभग भुचंडी वर्ग का गिद्ध के आकार का था।
उसकी बड़ी सी चोंच में धातु निर्मित एक बड़ा सा डोठा लटका हुआ था और कोई गरम गरम तरल पदार्थ भरा हुआ था। पक्षी उस डोल को ठीक हमारे सामने रखकर थोड़ा सा पीछे सरककर रास्ते के किनारे की तरफ बैठ गया। मैंने देखा कि उसमें चाय जैसा कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है और अभी भी उसमें से भाप निकल रही है। मैं ये सोच ही रहा था कि आवाज़ आई, पी लो पी लो, इसमें कुछ बुराई नहीं है, थकावट दूर हो जाएगी। यह पहला आश्चर्य हुआ। हमने तो अभी सोचा ही था कि यह फिर कोई मददगार आ निकला और जो बोल रहा था कि उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ रही थी, पर यह निश्चित था कि वह जो भी बोल रहा है उसकी आयु लगभग 60-70 के आसपास अवश्य होगी। तभी एक छोटा सा और पक्षी वहीं उतरा। उसकी चोंच में 2 गिलास और एक छोटा सा मग के आकार का बर्तन था और उसने भी उसी प्रकार से वे बर्तन हमारे सामने रख दिए और रास्ते के एक तरफ आकर के वो बैठ गया जैसे कोई आज्ञाकारी नौकर हो। हम दोनों अभी यह सोच रहे थे कि इसे पीना भी चाहिए या नहीं कि तभी एक सन्यासी सा व्यक्ति सामने प्रकट हुआ। मैंने देखा कि वह बड़ा पक्षी अदृश्य हो गया था। तो क्या यह बड़ा पक्षी ही सन्यासी था जिसने अपना रूप परिवर्तन कर दिया था? तभी इस सन्यासी ने कहा, इतना अधिक क्या सोच विचार कर रहे हो? यह जीवन जड़ी से बना हुआ पदार्थ है जो इस भूभाग में लगभग सभी साधु सन्यासी स्वीकार करते हैं। मुझे भी किसी ने भेजा ही है और जिसने भेजा है वो आपका हितैषी ही है। भैरवी ने कहा, हमारी मृत्यु तो है ही और अगर है तो कोई रोक नहीं सकता। जो कुछ होगा वह देख लेंगे। जब इस रहस्य को भेदना ही है तो इसमें प्रवेश करना ही होगा। और ऐसा कहते कहते उसने डोल से पेय पदार्थ गिलास में लेकर के पीना शुरू कर दिया। उसकी देखा देखी मैंने भी वो गर्मा गर्म पदार्थ गिलास में लिया और पीना शुरू कर दिया। वास्तव में ही उसका स्वाद अजीब सा था। ऐसा लगा जैसे किसी जड़ी बूटियों से मिलाकर यह बनाया गया हो, परंतु पीते ही शरीर में फुर्ती और चुस्ती आ गई। मैंने और मृगाक्षी ने पीकर गिलास नीचे ही रखे थे कि छोटा पक्षी गिलासों और छोटे डोल को चोंच में लेकर उड़ गया। तभी उसने बड़े डोल को, इसमें कुछ पेय पदार्थ बाकी था, सन्यासी लेकर हवा में उड़ गया और हमें वे मनुष्य नहीं अपितु पुनः बड़े से पक्षी के रूप में ही दिखाई दिए। सांझ ढलने लगी। हमारे मन में अज्ञात शंका रह रहकर कौंध रही थी। सारा प्रदेश तिलिस्म सा नजर आने लगा। पग पग पर रहस्य बिखरे हुए थे और कुछ देख रहे थे। सब कुछ अप्रत्याशित से थे। भैरवी ने कहा, अरविंद, इस प्रकार रुकने से काम नहीं चलेगा। वह देखो, दूर कुछ घर नजर आ रहे हैं। अवश्य ही वहाँ कोई गांव होगा। उधर पहाड़ों में 4-4, 5-5 घरों के ही गांव होते हैं। हम दोनों उस गांव की ओर बढ़ गए। मुझे भी वे घर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैं तेजी से आगे आगे चल रहा था। पेय पदार्थ पीने से शरीर में स्फूर्ति आ गई थी और सारी जड़ता थकावट जाती रही। लगभग आधा घंटे के बाद वह गांव साफ दिखाई देने लगा। हम नदी के इस ओर थे और गांव उस ओर था। हमने नदी को पार करने की सोची, पर कोई पुल जो है वो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। भैरवी ने कहा, थोड़ा और आगे बढ़ो। हो सकता है जहाँ नदी संकरी हो वहाँ कोई लकड़ी का लट्ठा होगा जो कि पुल का काम देता होगा। तभी छोटा सा पुल दिखाई दिया जो नदी को पार कर रहा था। यह पुल भी ठीक वैसा ही था जैसा आमतौर पर इधर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। हम पुल के पास पहुंचे तो उसके बाईं ओर 3 योगिनियां सर्वथा नग्न अवस्था में बैठी हुई थीं, जो कि झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। वे तीनों हमारी ओर ताक रही थी, जैसे कि प्रतीक्षा कर रही हूँ। आगे आगे मैं चल रहा था और कनखियों से उन स्त्रियों को देख रहा था। तीनों योगिनियां लगभग 24-25 वर्ष की होंगी। उनके शरीर पर किसी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं था
और न किसी प्रकार की कुछ शर्म हवा। मैंने दृष्टि को स्थिर किया और पुल की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे पीछे पीछे मृगाक्षी चल रही थी। अचानक ऐसा लगा जैसे कि मेरे पैरों में लकवा मार गया हो। पैर उठाने पर भी नहीं उठ रहे थे। मैंने अपने शरीर की सारी शक्ति पैरों में लगा दी, परंतु वे तो जैसे एक जगह थम से गए थे। मैंने खड़े खड़े ही पीछे मुड़कर देखा तो भैरवी की स्थिति भी लगभग वैसी ही थी। मैंने विवश सा अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। मैं जैसे ही हम दोनों के पांवों में कील ठोक दी गई हो। मैंने लगभग बेबसी की सी स्थिति में उन योगिनियों की ओर देखा तो वो इसी प्रकार मुस्कुराहट के साथ बैठी हुई थी। तो देखिए, यहाँ की जो कहानी है, अब आगे मैं अगले पार्ट में आपको जो आगे की कहानी है वो सुनाऊंगा। इस पार्ट में मैं आपको यहीं तक इस कहानी को सुनाऊंगा। इसके आगे क्या होता है, कुछ रहस्य और तिलिस्म आपको नजर आएंगे, और ये सब गुरु आज्ञा से ही हो रहा है, आदेश उन्हीं का है। तो इसके साथ जो लास्ट पार्ट होगा वो अगला जो होगा, और अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो इसी के साथ मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।